तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हमने पिछली क्लास में बीट्स के बारे में पढ़ लिया था और आज हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको बीट्स से कुछ न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को बीट्स में कैसे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपको उसका आइडिया लगे। अच्छा, ये बात दिमाग में रखिएगा, बीट्स पर कई सारी वैरायटी है, हम सारी वैरायटी अभी कवर नहीं कर रहे हैं, मुश्किल से 1 या 2 वैरायटी कवर कर रहे हैं, तो उसे एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मान के चलिए कि है ट्यूनिंग फॉर्क A and B produces 6 beats पर सेकेंड। मान के चलिए 2 ट्यूनिंग फॉर्क के A और B वो 6 बीट्स बना रहे हैं हर सेकेंड में। और इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क A हम मान लेते हैं हमें गिवन है इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क A इज मान लेते हैं बेटा 250 हर्ट्ज, देन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ B। तो आपको B की फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। तो आप देखिए काम क्या करेंगे, जो हमेशा दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है पहली फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस बीटा, यानी कि आपकी बीट फ्रीक्वेंसी उसमें आप माइनस कर सकते हो गिवन फ्रीक्वेंसी में या प्लस कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पर आपको 250 आपको पहले वाले की गिवन है 250 हर्ट्ज, बीट फ्रीक्वेंसी तुम्हें 6 गिवन है 6 हर्ट्ज, तो कैलकुलेट करके ये आ रहा है 244 हर्ट्ज या 256 हर्ट्ज। अब जो आपका दूसरी फ्रीक्वेंसी या तो 244 हर्ट्ज हो सकता है या 256। अब 244 है कि 256 है ये पता लगाने के लिए बेटा हमें और भी कंडीशंस गिवन होनी ज़रूरी है, और उसी कंडीशन के लिए मैंने आपको वैक्सिंग और वाइनिंग सिखाया था। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पर, ट्यूनिंग फॉर X एंड Y प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड। ये मान लिया हमने क्वेश्चन में दे रखा है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ, और फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं ऑफ X इज 100 हर्ट्ज और X की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। नाउ ऑन लोडिंग, या तो आप लोडिंग कह लीजिए या आप कह सकते हैं वैक्सिंग। आपने लोडिंग कर दी या वैक्सिंग कर दी। ऑन लोडिंग वाई वाले को आपने लोडिंग कर दिया बेटा। ऑन लोडिंग वाई बीट फ्रीक्वेंसी बिकम, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बीट फ्रीक्वेंसी बिकम, तो बीट फ्रीक्वेंसी बन गई मान के चलिए 6 हर्ट्ज। देन सवाल हो सकता है कैलकुलेट द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई। अब इस तरीके के सवाल में कैसे काम करेंगे, तो देखिए बेटा पहला आप क्या करेंगे, जो जो डाटा गिवन है वो लिख लीजिए। एफ ए की वैल्यू आपको इस बार एफ यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको गिवन है वो है आपके पास 100 हर्ट्ज, और पहली वाली बीट फ्रीक्वेंसी गिवन है जो कि आपको गिवन है 4 हर्ट्ज। तो यहाँ से एफ वाई की जो पॉसिबल आ रही वैल्यूज़ आ रही है एफ एक्स प्लस माइनस एफ बी, यानी कि 100 प्लस माइनस 4, यानी कि 96 या 104 हर्ट्ज। ये पहली बात हो गई। अब हमें चेक करना है या तो 96 होगा या 104। अब देखिए बेटा आपने कई तरीके से शायद चीज़ों को सीखा होगा, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। एक ही बार में चेक हो जाएगा वैल्यू सही है कि गलत है, थोड़ा लॉजिक लगेगा लेकिन काम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लॉजिक अच्छे हैं। आप इनमें से किसी एक को मान लीजिए कि आप
मान के चल रहे हैं कि एफ वाई की वैल्यू है 96 हर्ट्ज़ है और आप इसी को चेक करने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, छोटा सा टेबल बनाएं। एक तरफ एफ एक्स लिखें, एक तरफ एफ वाई और एक तरफ नई वाली बीट फ्रिक्वेंसी। अच्छा, हमें नई वाली बीट फ्रिक्वेंसी एक और चीज़ हमें पता है कितनी है, 6 हर्ट्ज़ है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 4 से उसे 6 हर्ट्ज़ बनाना है। तो बेसिकली हमें वैल्यू क्या करनी है, इंक्रीज़, ये दिमाग में रखना है। तो देखिए काम कैसे करेंगे। आपको एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 100 इनिशियल वाली और आपने एफ वाई की 96 मानी थी, तो ये आपके पास 4 था। अब आप लोडिंग कर रहे हैं बेटा, यहाँ देखिए आप लोडिंग या वैक्सिंग कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, वाई वाले की। तो ऊपर इसके लिख दीजिए लोडिंग या वैक्सिंग, जो भी आपको लिखना हो। अब हमें पता है ऑन लोडिंग फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ करती है, तो 96 की वैल्यू अगली बार क्या हो जाएगी, 95। तो अब डिफरेंस कितने का हो गया, 5 का। यानी कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू बेटा क्या हुई है, बड़ी है। और हमारा टारगेट क्या था, 4 से 6 पहुँचाना, यानी कि वैल्यू को बढ़ाना। हमारा टारगेट है बढ़ाना, वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि हमने जो वैल्यू ली है, देयरफॉर एफ वाई की वैल्यू जो 96 आपने हर्ट्ज़ ली है इज़ करेक्ट। तो आप जो टारगेट अचीव करना चाह रहे थे, वैल्यू बढ़ाना चाह रहे थे, वो बढ़ रही है। ओके। अब कोई बच्चा कह सकता है कि नहीं सर क्रॉस चेक करना है, तो आप इसे, हो सकता था कि तुम इसे और बढ़ाते, अगली बार ये 94 आता, फिर आप इसको 100 लाते तो आंसर हो जाता। और एक और बार मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा, बाय चांस किसी बच्चे ने मान लिया होता है एफ वाई की वैल्यू 104 हर्ट्ज़ है और एफ बी डैश की वैल्यू जो है आपके पास, वही आपको जो टारगेट है वो 6 हर्ट्ज़ लानी है 4 हर्ट्ज़ से, यानी कि आपको ये वैल्यू अभी भी इंक्रीज़ ही करनी है, टारगेट हमें क्लियरली गिवन है। अब फिर से टेबल बनाते हैं, एफ एक्स आपका 100, एफ वाई आपका 104, बीट फ्रिक्वेंसी आप यहाँ पे निकालेंगे। वाई वाले पर लोडिंग होगी या वैक्सिंग, वो हमने इसके ऊपर लिख दी, जिसके ऊपर होनी है पहले 4 है। लोडिंग करने पर बेटा 104 का मान के चलिए 103 हो गया, बीट फ्रिक्वेंसी 3 हो गई, ये डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे ये बात सही थी इंक्रीज़ वाली, और यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, ये बात गलत है। हैंस एफ वाई की वैल्यू 104 हर्ट्ज़ जो आपने मानी थी, एफ वाई इज इक्वल टू 104 हर्ट्ज़ इज़ इनकरेक्ट। और अगर वो इनकरेक्ट है तो जो दूसरा वाला बच गया था वो करेक्ट होता, यानी कि एफ वाई की वैल्यू 96 हर्ट्ज़ जो है आपकी करेक्ट वैल्यू होती और आपका आंसर होता। तो ये बेसिक न्यूमेरिकल है, ये आपका बेसिक न्यूमेरिकल है कि कैसे आपको न्यूमेरिकल बीट्स के ऊपर करने हैं। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 1। तो आप इस न्यूमेरिकल को दोबारा ट्राई कर सकते हैं, और मैं आपको क्या कहते हैं एक दूसरा न्यूमेरिकल देता हूँ, उसको जैसे देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन मान लेते हैं इस बार 2, लेते फॉर्क M and N प्रोड्यूसेस 6 बीट्स। हम मान के चलते हैं फॉर्क A and B प्रोड्यूस कर रहे हैं 6 बीट्स पर सेकेंड। लेट नहीं करते हैं, इफ़ फ्रिक्वेंसी ऑफ फॉर्क M हमें गिवन है इज़ 260 हर्ट्ज़ एंड ऑन, अब ऐसा करते हैं फाइलिंग कर लेते हैं, एंड ऑन फाइलिंग, आप फाइलिंग करने का मतलब होता है घिसना, एंड ऑन फाइलिंग M को ही फाइलिंग इस बार कर देते हैं, फाइलिंग M बीट फ्रिक्वेंसी रिड्यूस कर देते हैं, बीट फ्रिक्वेंसी रिड्यूस्ड टू 3 बीट्स पर सेकेंड।
तो सवाल होगा वही, कैलकुलेट द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन। अब आप इस क्वेश्चन को पहले खुद जो है बेटा उसी मेथड से ट्राई करें। मैं 2 सेकंड के लिए रुकता हूँ, आप वीडियो पॉज करके उसे ट्राई करें, उसके बाद इस क्वेश्चन को फिर हम लोग वापस जो है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने उम्मीद है कि आपने सॉल्व कर लिया हो। हाँ जी तो आपके पास पहले m की फ्रीक्वेंसी गिवन है 260 हर्ट्ज़, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी गिवन है 6 हर्ट्ज़, जिससे n की फ्रीक्वेंसी आ रही है 260 में 6 या तो ऐड करो या तो सब्ट्रैक्ट करो, या तो 254 हर्ट्ज़ या 266 हर्ट्ज़। मैं मान लेता हूँ कि इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये वाली वैल्यू सही है। लेट कर लिया हमने अभी, और दोबारा से टेबल बनाने जा रहा हूँ मैं इस बार। FM नया वाला बीट फ्रीक्वेंसी, FM तो हमें पता है, जो फिक्स है वो वैल्यू आप उसे 2 बार लिख लो 260। FM तुमने क्या माना 254 माना, और इस बार आपने फाइलिंग की है बेटा, M की फाइलिंग की है, तो इसके ऊपर लिख दो फाइलिंग। ठीक, आपने इस बार लेट किया है, FN जो है वो 254 हर्ट्ज़ है। आपको नई जो बीट फ्रीक्वेंसी लानी है वो 3 हर्ट्ज़ है, जो कि कहाँ से लानी है 6 हर्ट्ज़ से, यानी कि वैल्यू आपको बेसिकली क्या करनी, घटानी है। अगर बीट फ्रीक्वेंसी प्रोसेस करने पर घट जाता है, यानी कि आपने जो वैल्यू ली है वो सही है। एग्जांपल के तौर पर ये भी 6 आ रहा है। फाइलिंग करने पर, अच्छा इसकी तो कुछ नहीं हो रहा है, 254 ही रहेगा। फाइलिंग करने पर फ्रीक्वेंसी जो है M वाले की बढ़ जाएगी, 261 हो जाएगी। डिफरेंस 7 हो गया। ये वैल्यू बेटा इंक्रीज़ दिखा रही है, यानी कि आपने जो ली है वैल्यू, देयरफॉर आपने जो FN की वैल्यू 254 हर्ट्ज़ लिए है इज़ रॉन्ग, आपने वो गलत वैल्यू ली है, क्योंकि आपकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है और यहाँ पे वैल्यू घट रही है, ये बहुत ज़रूरी है। हैंस आपके पास FN, तो देखिए बेटा, क्योंकि FNH की वैल्यू 254 हर्ट्ज़ रॉन्ग है, इसका मतलब क्या है कि हमने जो 254 चुना है वो गलत है, और अगर हमने 254 जो चुना है वो गलत है, यानी कि 266 हर्ट्ज़ जो होगी आपकी FN की वैल्यू वो करेक्ट होगी। तो इसके साथ हमारे बीट्स के जो अभी हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं पॉसिबल, वो सारे न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद जो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, वो टॉपिक होगा आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव। थैंक यू।